हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ट्रेंडिंग वायरल साड़ी में एक यूनिक स्लीव्स डिजाइन्स बनाएंगे। इसे बनाना जितना आसान है, रेडी होने के बाद उतना ही सुंदर लगता है। तो आप भी इसे जरूर से ट्राई कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने मेन फैब्रिक का एक पीस कट किया है। इसकी लंबाई रखी है हमने 18 इंच और इसकी चौड़ाई रखी है 16 इंच। ये देखिए इस टाइप से। अब इस पीस को हम डबल फोल्ड करेंगे, बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए। डबल फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई रहेगी 8 इंच और लंबाई में रहेगा 18 इंच। तो यहाँ पर हमको 8 इंच लंबाई का स्लीव्स रेडी करना है। तो सबसे पहले हम स्लीव्स की लेंथ की मार्किंग करेंगे 8 इंच पर। अगर आपको स्लीव्स की लंबाई कम रखनी है तो आप इससे कम भी ले सकते हो, और लंबाई ज़्यादा रखनी है तो इससे ज़्यादा भी रख सकते हो। इस मार्किंग के ऊपर हम अगली मार्किंग आर्म होल के लिए करेंगे 4 इंच पर। अगर आप नॉर्मल साइज का ब्लाउज रेडी कर रहे हो तो आपको 4 इंच पर मार्किंग करनी है, और अगर हेवी साइज का ब्लाउज बना रहे हो तो 5 इंच पर मार्किंग करनी है। और इस मार्किंग के ऊपर जो फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है वह है हमने फ्रिल्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने 5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। अगर ज़्यादा लंबाई का फ्रिल बनाना है तो 6 इंच भी ले सकते हो। अब देखिए, जो सेंटर वाली मार्किंग है, तो यहाँ पर हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो दोनों निशानों के सेंटर पर एक निशान हम 2 इंच पर लगाएंगे, और सेंटर वाले निशान पर इंच टेप को 2 इंच पर रखेंगे और साइड में इस टाइप से मार्किंग करते जाएंगे। देखिए, सेंटर पर 2 इंच पर रखना है और इस टाइप से हल्का हल्का सा इंच टेप को घुमाते जाना है और राउंड में मार्किंग करते जाना है। तो एक साइड से हमने मार्किंग करना स्टार्ट किया है और दूसरी साइड वाले निशान तक राउंड में मार्किंग कर ली है। अब इसको हम गहरा कर लेंगे। तो इस टाइप से हमारे आर्म होल की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इससे ऊपर हम 5 इंच पर मार्किंग करेंगे फ्रिल बनाने के लिए। तो देखिए, आर्म होल की मार्किंग के यहाँ पर हम इंच टेप को 5 इंच पर मिलाकर रखेंगे और इस टाइप से मार्किंग करते जाएंगे। ये देखिए, राउंड के यहाँ पर हमने 5 इंच पर मिलाकर रखना है इंच टेप को, और इस टाइप से हल्का हल्का सा घुमाते जाना है और 5 इंच पर मार्किंग करते जाना है। तो इस टाइप से हमको हाफ राउंड तक मार्किंग करनी है 5 इंच पर। अगर आपको फ्रिल की लंबाई ज़्यादा रखनी है तो आप लंबाई में एक्स्ट्रा फैब्रिक लीजिए और 6 इंच पर भी मार्किंग कर सकते हो, और कम रखनी है तो 4 इंच पर भी कर सकते हो। अब इन सभी निशानों को मिलाते हुए यहाँ पर राउंड शेप बना लेंगे। और अब हम स्लीव्स में फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो इस स्लीव्स में आपको ध्यान रखना है, जो भी आपके स्लीव्स की फिटिंग का परफेक्ट नाप है वही निशान लगाना है। इसमें आपको सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेना होता है। तो हमारे स्लीव्स का परफेक्ट फिटिंग है 5.5 इंच। तो यहाँ पर हम 5.5 इंच पर निशान लगा लेंगे, और अब राउंड शेप को हल्का सा राउंड में घुमाते हुए फिटिंग वाले निशान से मिला लेंगे। तो इस टाइप से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। हमने यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ की मार्किंग की है हमारे मेजरमेंट के हिसाब से, जिसको आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। स्लीव्स में फिटिंग की मार्किंग की है, और इसके बाद हमने सेंटर पर आर्म होल के लिए मार्किंग की है, और इससे ऊपर हमने फ्रिल बनाने के लिए 5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मार्किंग के ऊपर से ही हमने इसको कट किया है, एक्स्ट्रा मार्जिन का फैब्रिक नहीं लेना है इसमें। और अब हम सेंटर वाले आर्म होल के शेप को भी कट कर लेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपके ये आर्म होल स्लीव्स में जॉइंट करने पर कम होता है तो बाद में आप इसको और कट करके बढ़ा भी सकते हो। अब दोनों साइड हम सेंटर पर कट्स लगा लेंगे, जिससे हमको स्लीव्स का सेंटर ध्यान रहेगा। जब इसको हम खोलकर बिछाएंगे तो स्लीव्स का शेप कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। अब हम इसका किनारा फोल्ड करेंगे। तो किनारे को आप पतला फोल्ड करके सिलाई लगाकर भी अटैच कर सकते हो, और अगर इस पर पिको करोगे तो पिको करने से और भी सुंदर दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैंने इसको पिको करके रेडी कर लिया है। अब देखिए, बॉटम की साइड में हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो देखिए, बॉटम के बराबर ही हमने लाइनिंग पीस कट कर लिया है। 11 इंच इसकी लंबाई रखी है, और बेल्ट की चौड़ाई 3.5 इंच रखी है। अब इसी के बराबर हम मेन फैब्रिक कट कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक को हमने सीधा बिछाया है, और इसके ऊपर हम लाइनिंग पीस वाले फैब्रिक को बिछाएंगे, और किसी भी एक साइड से हम सिलाई लगाकर इसको पहले अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हाफ इंच इतना सिलाई मार्जिन में लेते हुए हमने एक साइड से इसको अटैच कर लिया है। अब हम लाइनिंग पीस को फोल्ड करेंगे और इसकी किनारी पर एक सिलाई और लगा लेंगे।
अब हम लाइनिंग पीस को बैक साइड पर फोल्ड कर देंगे, ये देखिए इस टाइप से। और अब तीनों साइड सिलाई लगाकर इसको मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे भी इसी टाइप से स्लीव्स के न्यू डिजाइन्स बनाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए हमारे न्यू अपडेट्स पाने के लिए। सिलाई लगाने के बाद साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। अब इसमें हम लूप्स अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक की एक डोरी बनाकर रेडी कर ली है, जिससे हम इसमें लूप्स बनाएंगे। तो इस पट्टी के किसी भी एक साइड हम 1/2 इंच पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और लाइन के ऊपर 3 मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि इसमें हम 3 लूप्स अटैच करेंगे। अब हमने जो डोरी रेडी की हुई है, तो इससे हम 2.5 इंच लंबाई के पीस कट कर लेंगे लूप्स बनाने के लिए। तो देखिए हमने तीनों पीस कट कर लिए हैं। अब हम एक पीस को लेंगे और इसको डबल फोल्ड करेंगे और इस टाइप से लूप्स बनाएंगे और मार्किंग के ऊपर रखकर इसको अटैच कर लेंगे। तो तीनों पीस से सेम तरीके से आपको लूप्स बनाने हैं और तीनों मार्किंग के ऊपर इनको अटैच कर लेना है, ये देखिए इस टाइप से। तीनों लूप्स की साइज बिल्कुल बराबर की रखनी है, सिलाई मार्जिन में बिल्कुल बराबर का फैब्रिक लेना है। तो लूप्स अटैच हो गए हैं। अब देखिए स्लीव्स का जो फैब्रिक है इसको हम उल्टा करके बिछाएंगे। उल्टी वाली साइड ऊपर रखनी है और इस बेल्ट को भी इसके ऊपर हम उल्टा करके बिछाएंगे और इसको हम साइड से अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले आप इसको पिंस लगाकर अच्छे से सेट भी कर सकते हो। अब देखिए एक साइड से हमने सिलाई लगाना स्टार्ट किया है और बॉटम की साइड भी 1/2 इंच इतना सिलाई मार्जिन में लेते हुए अटैच कर लेंगे और अब यहाँ से घुमाकर हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। तो इस टाइप से हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है उल्टी साइड पर। अब देखिए सिलाई मार्जिन के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे और कॉर्नर को भी अच्छे से कट्स कर लेंगे, सिलाई को कट नहीं करना है। और अब बेल्ट को हम सीधी साइड पर पलटकर फोल्ड कर देंगे, ये देखिए इस टाइप से। तो यहाँ पर लूप्स भी अच्छे से अटैच हो गए हैं और इसी के साथ बेल्ट भी अटैच हो गया है। अब देखिए सीधी साइड पर इस पर प्रेस लगाकर अच्छे से सेट कर लेंगे और इसके बाद इस पर सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। तो ये वाली सिलाई बेल्ट के बिल्कुल किनारी किनारी पर लगानी है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब देखिए यहाँ से हम ऊपर की साइड भी सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। तो इस टाइप से हमारा बेल्ट भी अटैच हो गया है। अब इस स्लीव्स को हम ब्लाउज के साथ अटैच करेंगे। तो ब्लाउज को हमने रेडी किया हुआ है और इसमें हमने फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है। अब देखिए आर्म होल का जो राउंड शेप है उसको इस टाइप से रखना है। देखिए स्लीव्स के सेंटर को शोल्डर के सेंटर से मिलाकर रखेंगे और इसको हम इस टाइप से खोलकर बिछाएंगे और सेंटर पर हमने जो कट्स लगाया हुआ है, तो सेंटर वाले कट को हम शोल्डर से मिलाकर पिंस लगाकर अटैच कर देंगे और एक कट हमने सेंटर पर लगाया हुआ है नीचे की साइड, जिसको हम फिटिंग वाली सिलाई से मिलाकर पिंस लगाकर अटैच कर लेंगे। अब हम आर्म होल के राउंड को इस टाइप से स्लीव्स के राउंड से मिलाते हुए पिंस लगाकर अटैच कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ये अच्छे से सेट हो गया है। अगर आपके आर्म होल की गोलाई कम आती है तो आप इसको हल्का सा कट करके बढ़ा भी सकते हो। देखिए अटैच होने के बाद ये कुछ इस टाइप से रहेगा। अब हम पूरे राउंड शेप में सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। तो 1/2 इंच इतना सिलाई मार्जिन में लेते हुए अटैच करना है। देखिए इस टाइप से पिंस को निकालते जाएंगे और पूरे राउंड में सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। तो स्लीव्स को हमने ब्लाउज के साथ अटैच कर लिया है। अब हमने जो इसमें लूप्स बनाए थे बेल्ट पर, तो दूसरी साइड हम बटन अटैच करेंगे। तो हमने यहाँ पर 3 लूप्स बनाए हैं, तो इन्हीं के बराबर हम 3 मार्किंग कर लेंगे और सुई धागे से इसमें सेम कलर के बटन अटैच कर देंगे। ये देखिए इस टाइप से सुई धागे से अच्छे से पक्का कर लेंगे और बैक साइड पर हम गांठ लगा लेंगे। तीनों मार्किंग पर इसी टाइप से बटन अटैच कर लेंगे और बैक साइड से धागे को कट कर लेंगे। तो इन लूप्स को हम बटन के साथ इस टाइप से अटैच कर देंगे और हमारा स्लीव्स डिजाइन बनकर रेडी हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।